गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को द्विघात समीकरण का वो जो 4.1 आप लोग को चालू किए थे उसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोग को छोड़ दिए थे HW के लिए। लेकिन आप लोग को तो इतना ना काम है और सब आदमी तो अवतार कोचिंग में उसने आदमी आए हैं जिनका सबका ठेकेदारी ये चलता है। तो ठेकेदारी वाला में तो सुबह से शाम तक ड्यूटी करते होंगे, रात में हिसाबबारी करते रह जाते हैं। इस वजह से आप लोग को फुर्सत नहीं मिलता है पढ़ने का, जो पढ़ करके और इस क्वेश्चन का जवाब देते जो इसका क्या जवाब होगा, फुर्सत नहीं है। तो जब आप लोग को फुर्सत नहीं है तो उसी क्वेश्चन को अभी हम फिर से बतलाने के लिए आए हैं और देखने के लिए आए हैं जिसका आंसर क्या होता है। आज आप लोग को 4.2 क्लियर कर देते 4.1 क्लियर कर देते हैं। अगर टाइम बचता है, नहीं आज छोड़िए देंगे, 4.1 ही केवल क्लियर करेंगे। 4.1 क्लियर करके एक वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे आज वाला, और एक दोनों को मर्ज करके फिर एक अपलोड कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद रहेगा ये, वैसे तो कितना उम्मीद है मेरा वो तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं जो द्विघात समीकरण है जो कि आप लोग को कल हम बतलाए थे। कहाँ गया वो मार्कर? जो मैथ का यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं अगर आप लोग को लगेगा अच्छा तो जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा, और अगर देखने का कोशिश कीजिएगा तो अपने दोस्त जैसे क्लास में लगुनिया स्कूल की बात करते हैं, अगर लगुनिया स्कूल में मान लीजिए 100-125 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट तो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो उसको जरूर कहिएगा देखिए हमको हमारे कोचिंग का पढ़ाए, तनिए उसको भी कहिएगा पढ़ने के लिए। आप लोग भी पढ़िए। अगर स्कूल में टाइम नहीं मिलता है तो शाम टाइम में पढ़िए, शाम टाइम में नहीं टाइम मिलता है तो रात में पढ़िए, लेकिन पढ़िए मन से पढ़िए। आगे निकलने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। और क्वेश्चन को आप लोग केवल कहते हैं जो हार्ड है। अभी आपके सामने में क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, देखते हैं जो कितना हार्ड है क्वेश्चन। देखिए, समय ज्यादा नहीं देना है, आज फटाफट क्वेश्चन को बनाना है। देखिए क्वेश्चन कहता है, बुआ सब आदमी ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग नहीं करो ना, बाद में मोबाइल का कर लेना, इंजीनियरिंग पहले पढ़ लो ना। कहता है x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। देखो a - b का होल क्यूब हो गया ना। अब जो स्टूडेंट को a - b का होल क्यूब याद रहेगा वही स्टूडेंट न बना सकता है। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लोग कहते हैं क्या सर गैले गीत के गाते रहते हैं बार बार। अरे वो मुझे पता है ना ये कहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, और तुम लोग तो गैले गीत कह देते हो, लेकिन याद है क्या वो कहे। अभी तो क्लास में 20 गो बच्चा हो, 20 गो बच्चा में गारंटी है जो 15 गो बच्चा को नहीं फार्मूला याद है, जबकि हम परसों कल है नहीं लिख पाए हैं, कल लिखवाए हम फार्मूला। अब बताओ देखिए क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करना है। सो जो दिया हुआ है पहले तो दे दीजिए, x³ - 4x² - x + 1। इधर का तो कुछ नहीं करना है इधर का, तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3a² b + 3ab² हो गया। अब देखिए अगला स्टेप में x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x³ - 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x² + 2 दूनी 4 तिया 12x। ठीक है, अब हो जाएगा x³ - 4x² - x + 1 माइनस x³ + 8 + 6x² - 12x इक्वल टू 0। बउआ ये क्यू और ये क्यू कट गया, 6 में से 4 गया तो कितना 2x², 12 में से 1 गया तो 12 1 13 8 1 9 बराबर 0। अब बताओ जी ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो यहो क्वेश्चन सोनम से नहीं बना है, बनेगा। अरे बनाओगी तब ना बनेगा, ट्रैक तो तुम्हारा बिल्कुल चेंज है, पढ़ाई है कहाँ तुम्हारा। ठीक है, आईलाइनर लगा करके आती है, देखो ना आईलाइनर लगैले है, पागल कहीं के कोचिंग आती है लाइनर घस करके आती है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें लिख देंगे यह हो गया, हंसो नहीं, यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? क्वेश्चन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर a - b का होल क्यूब,
जो लड़की को लड़का को a माइनस बी का हॉल क्यूब रहेगा उसी को नहीं याद रहेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे होगा? अरे क्या साफ किया, देखो तो बोर्ड में तो गंदा है ये। अब देखो यहां वाला क्वेश्चन अब हो गया, यही से है क्वेश्चन तुम लोग का। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। समझ गया? पहले कौन चीज का जिक्र किया? आयताकार यानी आयत का। देखो क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन को बनाना सीखो, ठीक है? क्वेश्चन को बनाना सीखो। हो गया, आयत है ए बी सी डी। कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण बनाना है, भाषा दिया हुआ है। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, देखो गौर करो, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, इसका मतलब चौड़ाई पता है, इसका मतलब चौड़ाई पता है ना। तो लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? देखो लंबाई बताओ तो तुम लोग। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तो 2x प्लस 1। भाई क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन को देखो ना। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, इसका मतलब चौड़ाई पता है मुझे, चौड़ाई क्या पता है? x, तो x के दुगुने से एक अधिक है, x के दुगुने से एक अधिक है। हो गया ना? 2x प्लस 1 में कोई दिक्कत? तुम बात इतनी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा समझ में आ गया? तो कहता है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है? आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिल है बुआ कितने? 528। लंबाई में कितने दिल है? 2x प्लस 1। और चौड़ाई में कितने दिल है? कोई दिक्कत? ये चीज समझने में आ गया? ये चीज समझ में? अगर ये चीज समझ में आ गया तो क्या 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। क्या कहता है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहता है। अब अगर इसका फैक्टर कर दोगे तो कोई दिक्कत? चाहे जो सूत्र पर हो, अगर तुम्हारा इच्छा है जो हम द्विघात समीकरण का प्रयोग न करें, सॉरी द्विघात समीकरण का प्रयोग न करें, गुणनखंड कर लें, तो हम तो आपको कल क्लास में बतलाए थे ना जो गुणनखंड ये द्विघात समीकरण 3 ढंग से बनाया जाता है। कि एगो ढंग होगा आपको गुणनखंड विधि, एगो होगा वर्ग विधि, और एगो होगा आपको द्विघात समीकरण जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। तो चाहे जो नियम से बनाइए आगे क्वेश्चन बन जाएगा। कि बनाइए ना? चलिए बनाइए देते हैं। पहला क्वेश्चन है a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 528। पहले d निकाल करके देख लीजिए। b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर घटे 4 गुने 2 गुने माइनस 528 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 गुने 528 हो जाएगा। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 पंचे 40 और 2 42 यहाँ पर 1, हाँ 42 25 42 25 हो जाएगा। ये प्लस में आया है, इसका मतलब इसका आगे का प्रक्रिया होगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। डी का मतलब समझे कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है, इसलिए डायरेक्ट डी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। -1 प्लस माइनस 42 25 बट्टा में 2 गुने कितने 2, 42 25 का वर्गमूल कितने हो जाएगा भाई? देख लेते हैं गुना करके, मतलब निकाल करके।
65, देखिए 6 के 36 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 6 6 12, 5 से ना 65, कितने आया बउआ 65 बराबर -1 प्लस माइनस 65/4 हो जाएगा -1 प्लस 65/4, ये हो जाएगा 64/4, कट जाएगा क्या, 4 इकाई 4 2 4 6 24, एगो 16 हो जाएगा, यही मान होगा, उतर ऋणात्मक आ जाएगा मान। एगो हो गया 16, एगो हो गया, देखिए चौड़ाई कितने हो गया, चौड़ाई x यानी 16 आ लंबाई हो जाएगा आपको कितने, दुगुने से 1 अधिक 16 दूनी 32 1 33। देखिए क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिए। एक बार क्वेश्चन को हम आप लोग को समझाते हैं, फिर से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। जब जिक्र किया आयताकार तो हम आयत बना दिए। कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई मुझे पता है। तो चौड़ाई को हम क्या मान लिए हैं, x, तो लंबाई दुगुने से 1 अधिक है। कहता है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल के नीचे में क्षेत्रफल, लंबाई के नीचे में लंबाई, चौड़ाई के नीचे में चौड़ाई, और इसको आगे पीछे किए यानी गुना भाग किए तो आ गया मेरा 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, यानी समीकरण बन गया 2x² जोड़ x घटे 528 बराबर 0। अब कितने में टूटेगा ये चीज का जानकारी मुझे नहीं है, तोड़ने नहीं आता है, गुणनखंड बहुत बड़ा है, नहीं होगा। तो फार्मूला तो याद है ना, फार्मूला तो है जो d बराबर b² माइनस 4ac, अगर ये प्लस में आएगा तो आगे का हल होगा। तो हम प्लस में निकाल लिए, कितने निकला 42 25। जब 42 25 निकल गया तो उसको फार्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac किसके बराबर है, d का, तो डायरेक्ट दे दिए d/2a, इस पर बैठाए तो निकल गया। लंबाई चौड़ाई कितने निकला 14, 16, लंबाई 33। कोई दिक्कत ही क्वेश्चन में, अच्छा से समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक और ऋणात्मक समझते हैं ना, ऋणात्मक ये हुआ और धनात्मक ये हुआ। कहता है क्रमागत, तो सबसे पहले तो लिखते हैं माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x। माना कि पहली क्रमागत, पहले लिख लो क्रमागत, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x, माना कि दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या कितना कहता है, 2 क्रमागत। तो पहला अगर x हुआ तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2, चौथा क्या होगा x+3, ऐसे करके क्रमागत जाएगा। क्या काउंटिंग होगा x+1, x+2, x+3, यही ना होगा क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या हम मान लिए पहला x और दूसरा मान लिए x+1। क्या कहता है, दोनों का गुणनफल, दोनों तो पर्सन से क्या कहता है, दोनों का गुणनफल कितने है 306 है। दोनों का, 2 क्रमागत, एगो x एगो x+1, दोनों का गुणनफल कितने है 306। देखिए x को x से तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 बन गया। अब देखिए 306 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना में टूटेगा। ये तो छोटा है, बड़ा था इससे पहले वाला का, तो हम आपको द्विघात समीकरण पर बना दिए। ये छोटा है, इसको तोड़ करके देख लीजिए, गुणनखंड अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखते हैं तोड़ करके, यह जगह आपके सामने में ही तोड़ते हैं। देखिए 2 से 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 पच्चे 15, 3 इकाई 3, फिर 3 से 17 तिया 51, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और 17,
देखिए तो 18 17 का गुना आ जाता है कि 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 7 5 12, 8 1 6, 8 10 का शून्य, हाथ में 1 2 1 3, कितने कितने में टूटेगा बोगाई? 18 और 17 में। तो चलो एक्स स्क्वायर जोड़ 18x घटे 17x घटे 306 बराबर 0 होगा। अब लेते हैं x को कॉमन, तो x जोड़ 18 माइनस 17 यहाँ पर कॉमन करते हैं तो x जोड़ 18 बराबर 0। यहाँ पर होगा x घटे 17 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 17। देखो बुआ ई नहीं लेना क्योंकि ये प्लस में जाएगा, चाहे रुको ना स्टेप ले लेते हैं। x माइनस 17 x जोड़ 18 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x घटे 17 बराबर 0, तो x बराबर कितने? 17। यहाँ पर x जोड़ 18 बराबर 0, तो x बराबर कितने? ये अमान्य होगा, क्यों? माइनस में आया। अब बताइए 17 निकल गया ना, एगो क्रमागत संख्या कितना हो गया बउआ? 17। ये कितना हो गया? 17। ये कितना हो जाएगा? 18। कहता हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात हो गया 17 और 18। समझने में कोई लड़की को कोई लड़का को कोई दिक्कत? देखो है तो द्विघात समीकरण, है तो द्विघात समीकरण, लेकिन अगर बना रहे हैं अगर अच्छा से प्यार से तो कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? देखो बार बार हम कहते हैं जो क्वेश्चन तुम लोग को लगता है ये क्वेश्चन हार्ड है, लग गया तुमको जो हार्ड है, यहाँ तो हम बता दिए। और कभी ऐसा नहीं हम मिक्सिंग करते ही नहीं है जो तुम लोग को लगेगा जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं। क्लास में जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, एकदम क्लास जैसा फीलिंग है तुम लोग को। यूट्यूब पर भी बार बार देखो, 2 बार 4 बार 5 बार देखो, उसके बाद वीडियो को रोक करके पैड पर बनाओ। एग्जाम पैड होता है ना, उस पर बनाओ। कहता नहीं पागल, मैथ का मतलब ही होता है पागल, और पागल उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी चीज के पीछे लग जाता है। अगर लग गया, एक बात बताओ, साइकिल तो तुम लोग देखे हो, बच्चा में जिस दिन अगर साइकिल का खाली स्टैंड तोड़ा होगा, साइकिल देह पर गिर गया होगा, अंदर में चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, होता है। जब तुम लोग को साइकिल चलाने अगर आ गया, गुरकाने आ गया, तो बहुत खुशी होती है, हमारा साइकिल गुरका में आ गए। अगर नीचे वाला पैडल पर अगर पैर दे करके अगर चलाने आ गया तो फिर खुशी मिली। और क्या एकाएक तुम लोग ऊपर वाला साइकिल सीट पर बैठ करके चलाना सीख गया? नहीं ना, अभ्यास किया। सेम वही प्रकार विद्या है। अगर विद्या को भी अगर अभ्यास करोगे उस साइकिल की तरह, तब ना समझ में आएगा। तो तुम लोग सीधे चाहते हो ना साइकिल वाला में मेहनत कर लेंगे, लेकिन विद्या वाला में सीधे देखे और माइंड में घुस जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। देखो ना क्वेश्चन कहीं से हार्ड लग रहा है, कितने सटीक से बनते चला जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हाँ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। किससे? ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? इतना समझ में आ गया? इसका मतलब रोहन का आयु पता है तब ना ओकर माँ 26 वर्ष बड़ी है। क्या लिखेंगे? माना कि रोहन की आयु x लेते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। माना कि रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 26 है ना। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो रोहन अगर x है तो x में 26 जोड़ देंगे तो कर्मा का आयु निकल गया। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी कितने है? x, तो 3 वर्ष जुट जाएगा। 3 वर्ष बाद रोहन की, लिखिए लेते हैं पूरा पूरा, रुको। 3 वर्ष बाद मां की आयु, वर्तमान आयु क्या था मां का? x प्लस 26 और 3 वर्ष तो 3 जुट जाएगा। x प्लस कितने? 29। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, यानी 1 दोनों का गुणनफल कितने दे ले? 360।
एक्स प्लस 3 आ एक्स प्लस 29 के दिल है कितने 307। समझने में कोई दिक्कत? तो यहां पर x को x से तो एक्स स्क्वायर, x को x से तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 तिया 87 घटे 360 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x घटे 10 में से 7 गया तो 3 अब 15 में से 8 गया तो 7 यहाँ पर 2 बराबर 0 हो गया। अब फैक्टर करो ते करके कितने फैक्टर करते हो तने जल्दी फैक्टर करना कैसे है सो भी देख लो। वो पैर हटा लो। यहां पर कितने है भाई 273, 3 से सीधे लगा दो 3 नमा 27, फिर 3 से कितने 3 से नहीं लगेगा 7 से लगेगा 7 से तो लग जाएगा 13 सते 91 7 21 17 है ना होगा। ऐसा करो तो 39 और 7 में देखो तो 39 और 7 में फैक्टर हो जाएगा। ठीक है 39 और 7 में देख लो तो 39 और 7 को गुना भाग करके जल्दी से जल्दी में हो गया। x को कॉमन कर लेंगे तो x जोड़ 39 और 7 को कॉमन कर लेंगे तो x जोड़ 39 बराबर 0। क्या होगा भाई यहां पर x जोड़ 39 और यहां पर x घटे 7 बराबर 0। x घटे 7 बराबर 0, x बराबर 7 मान यही होगा। मां का उम्र क्या होगा कितने वर्ष बढ़ी थी 26 वर्ष। तो 7 जोड़ 26 7 6 13 33 वर्ष होगा। अगर मान लो रोहन का आयु अगर 7 वर्ष है तो कर मां का उम्र कितने है 33 वर्ष। कोई दिक्कत? क्वेश्चन फिर यह समझ में आ गया होगा। द्विघात समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण में भाषा समझ में आ रहा है आसानी से। बार बार अगर घर पर प्रैक्टिस करें, चाहे घर पर प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, क्लास में भी समझ में आ गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। दिक्कत नहीं ना उतारने में। आओ देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसका। देखो ये क्वेश्चन को समझना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। यहां से यहां तक 400 कितने है 80 किलोमीटर। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो इसका मतलब है, लिखते हैं माना कि रेल गाड़ी की सामान्य चाल क्या है x है। जब चाल में कमी की जाती है तब कितने हो जाता है x घटे 8। कुल दूरी कितना है 480। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। 9वां क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इतना चीज समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चन को बनाओ। कहता है क्या, सो देखो पहले क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। 480 किलोमीटर समान चाल से चलती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, 8 घंटा कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। कौन? इस दूरी को तय करने में अधिक लगता है समय। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाए तो ऐसे होगा 480 बट्टा x घटे 8, ये प्लस इन्हें आकर के माइनस
480 बट्टा x बराबर 3 होगा ये चीज। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो x घटे 8, ये हो जाएगा 480 x घटे 480 x घटे 8 बराबर 3। क्या हो जाएगा ये 480 x घटे 480 x माइनस माइनस प्लस 0 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32 6 38 बट्टा x स्क्वायर घटे 8x बराबर 3। ये कट जाएगा, क्या होगा एकरो काट लेते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 3 8 24। देखो x स्क्वायर घटे 8x घटे 1280 बराबर 0 दिखाई हो गया, मतलब समीकरण तैयार हो गया। अब इस समीकरण का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कल वाला वीडियो को भी हम बना दिए, आप लोग को कहे थे जो बनाने के लिए नहीं बनाए, आज वाला भी हम दे दिए हैं, टोटल आज बना दिए हैं। एक क्वेश्चन का कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और दोनों को हम मर्ज करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय।